चैप्टर का नाम है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम कैसे काम करता है, हम कोई भी एक्टिविटी कैसे कर पाते हैं, हम कोई भी रिस्पांस कैसे दे पाते हैं तुरंत। जैसे कोई तवा गर्म है, उसको अपने हाथ रखे तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्यों ऐसा गर्म लगता है, हमारे कौन बताए कि चीज गर्म है ठंडा है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे बेसिक है ये सब, यही सब चीजें हमको चैप्टर में पढ़ना, बस इतना ही था। कोऑर्डिनेशन एनिमल क्या होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम में और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग एक चीज और बोलते हैं सीएनएस, इसको हम लोग बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब होता है बीच में, और इसका मतलब होता है बगल में, बगल में, बगल में। पेरिफेरल को बोलते हैं पीएनएस। सेंट्रल मतलब जो बीच में होगा, पेरिफेरल मतलब जो बगल बगल होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या आते हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो हड्डी होती है रेड वाली, स्पाइनल ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल वाले में। पेरिफेरल में क्या होता है, कैराइकल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कैराइकल नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारे सेंटर से स्टार्ट होते हैं, लिखा है ना, अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, सॉरी कैराइकल नर्व्स क्या होता है, जो अराइज होता है हमारे ब्रेन से, जो ब्रेन से अराइज उसको बोलते हैं कैराइकल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं सारे हमारे हार्मोन, जितने भी हार्मोन सब इसमें आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बस यही चैप्टर को पढ़ना है, यही बेसिक है हमारा। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को जाननी है। जैसे पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या है, सॉरी कंपाउंड लिखा गया है यहाँ पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नाम है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समझिएगा बात को। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है जब ढेर सारे ऑर्गन, हमारे बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन हैं, जब ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, पूरी बॉडी काम कर रही है। जब ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, समझिए बात को। इनका कोऑर्डिनेट और इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में क्या क्या कर रहा है, हमारा हाथ भी चल रहा है, लिख रहे हैं तो हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, दो ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं ना, और आंख से देख भी रहे, तीन ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं। जब ढेर सारे बॉडी के ऑर्गन हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जब ढेर सारे ऑर्गन क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। क्या लिखा है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, तो ढेर सारे ऑर्गन के साथ में काम करना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, इसी को बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन। ये बात समझिए। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, एक मिनट। टॉपिक है हमारा स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे लिखा है कि चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज ए फिजिकल और बिहेवियरल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और उस एनवायरनमेंट के चेंज के कारण आपके अंदर चाहे आपके बाहर बॉडी में ही कोई अगर डिफरेंस आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई। जैसे मान लीजिए मौसम बदला, अभी ठंडी चल रहा है, तुरंत गर्मी आ गया, तो मौसम चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज आया, और तुरंत आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, जुकाम बुखार स्टार्ट में, आपका इम्यूनिटी कमजोर हो गई, आपका तबियत खराब हो गया, आपकी बॉडी के अंदर की सर क्या होने लगे, डेड होने लगे, आपका तबियत खराब होने लगा। मान लीजिए फिजिकल कैसे करेंगे, फिजिकल मतलब मान लीजिए कि बारिश होने लगा या खूब नमी वाला मौसम आ गया, तो आपके बॉडी पे रेड 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 डॉट आने लगे, आपके बॉडी पे मतलब दाने निकलने लगे, तो हमारी फिजिकल चेंज आ गई। मतलब स्टिमुलाई का मतलब ये होता है एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण आपके बॉडी में चेंज आएगा, चाहे वो अंदर बॉडी के आए चाहे बॉडी के बाहर आए। इसलिए लिखा है क्या, फिजिकल कॉज होगा आपको, चाहे बिहेवियरल कॉज होगा, दोनों कॉज कुछ भी हो सकता है। अगला लिखा है रिस्पांस। रिस्पांस में क्या होता है कि आप क्या रिस्पांस दे रहे हैं, आप क्या रिस्पांस दे पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आया, आप क्या रिस्पांस दिए। जैसे मान लीजिए अभी मौसम आया, मौसम घबराया, छू आप छींक दिए, छीके आप छीके ना, तो छींकने का आपने क्या किया, रिस्पांस किया।
धूल करते रहिए, आप गए, आपको खांसी आ गया, खांसी तो आप क्या किए, छींक दिए। तो जो आप ये छींक रहे हैं क्या है आपका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किस चीज को रिस्पॉन्स करना है। जैसे मान लीजिए कोई आया आपसे पूछा क्या हाल चाल है, आप बोले बढ़िया है, तो जो आप ये उनका रिप्लाई कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स। अब देखिए रिस्पॉन्स में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है इफेक्टर। रिसेप्टर में क्या होता है, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू इंपल्स। अब क्या करेगा, सेल हो या ग्रुप ऑफ सेल हो, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलाई को एंड कन्वर्ट देम इनटू इंपल्स, इंपल्स में भेज देगा। जैसे मान लीजिए सेल है, ढेर सारे सेल हैं एक साथ इकट्ठे होंगे, अब वो क्या करेंगे, इंपल्स भेजेंगे, मतलब भेजेंगे आपको मैसेज कि ये काम करो। और इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट आप दिखाते हैं, ये क्या करेगा, मैसेज भेजता है। और इफेक्ट क्या करता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू इंपल्स सेंट बाय द नर्व सिस्टम कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन। ये क्या करेगा, रिसेप्टर आपको मैसेज भेजेगा। जैसे मान लीजिए हम हैं और हमको किसी को मैसेज भेजना है, हम किसी को मैसेज भेजे, जब हम मैसेज भेजेंगे किसी को तो अगला क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ना। तो इफेक्टर क्या होते हैं, एक्शन लेते हैं। लिखा है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो हमारा मैसेज भेजेगा वो क्या करते हैं, इफेक्टर रिस्पॉन्स करते हैं। आइए अगला आपको लेके चलते हैं न्यूरॉन्स पे। ये सब चीजें तो बेसिक थी, मेन जो चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट का न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होता है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे जैसे हम बताया था कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, वैसे नर्वस सिस्टम सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम सबसे छोटी यूनिट। अब जैसे देखिए न्यूरॉन का हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है, हर एक पार्ट हमको जानना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट ये हमारा होता है क्या, डेंड्राइट्स, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो हमारे ऐसे सब तार जैसे धागे बने हैं ये लंबे लंबे, ये सब क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद लिखा है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसने डेंड्राइट्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अभी सेल बॉडी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ट्रेवल कराएगा, आगे दौड़ाएगा। ये क्या है हमारा, इसको तो सबको पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं हमारे। सेंटर में किसी भी सेल के क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद देखिए हमारा आया है एक्सॉन। एक्सॉन क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी का सबसे ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर, मतलब फाइबर मतलब धागा। धागे से देखिए छोटा बना स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत धागे जैसा लंबा होता है। ये सबसे मतलब लंबा होता है और धागे जैसा होता है, इसलिए बोला है कि लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी सबसे लंबा धागा है ये। आगे लिखा है इट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। समझिएगा बात को। जैसे हम कह रहे हैं ये हमारा हाथ है, ये हम है और ये हमारा एक हाथ है। एक मान लीजिए कोई हमको यहाँ पे रंग लगाना स्टार्ट किया, रंग लगाते 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 ऐसे यहाँ तक लगा दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई चीज जा रही है तो बीच में कौन आ रहा है, हमारी चेस्ट आ रहा है, वैसे बीच में कौन आता है, एक्सॉन आता है। मतलब सेल बॉडी से और डेंड्राइट सेल बॉडी से हमारे इंफॉर्मेशन ले जा करके नेक्स्ट नर्व तक पहुंचाने में हमारा एक्सॉन मदद करता है। लिखा है कि इट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। जैसे ये तो एक न्यूरॉन बना है, हमारे बॉडी में ढेर सारे न्यूरॉन होते हैं, तो नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। कौन, हमारा एक्सॉन। आई बात समझिए, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन बारे में क्या समझ सकते हैं। एक्सॉन क्या है, दो चीजों को मीटअप करा रहा है, किसको, सेल बॉडी को और नेक्स्ट न्यूरॉन को, सॉरी नेक्स्ट डेंड्राइट्स को। नेक्स्ट डेंड्राइट्स को कौन मीटअप करा रहा है, हमारा एक्सॉन। आई बात समझिए, आप उसको राइट डाउन कर दीजिए। मर्दबा